good morning everyone. How are you all? I hope you all are taking precautions regarding coronavirus. So, students, this is our online education lecture. So, today we are going to teach subject Hindi पाठ तीसरा योग्य चुनाव. उसके लेखिका हैं सुधा शर्मा. So, students, just tell me योग्य चुनाव. What is meant by English? योग्य चुनाव means perfect selection. So students, we are going to see today lesson number 3 योग्य चुनाव perfect selection. So students, सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय देखेंगे कि इस पाठ में हमें दिया क्या गया है. ओके स्टूडेंट्स, तो पाठ का परिचय कुछ इस तरीके से है. किसी राज्य के लिए एक योग्य मंत्री चाहिए था. सैकड़ों युवक इस पद को पाने के लिए आए थे. बूढ़े मंत्री जगत राम ने बड़ी चतुराई से उनकी परीक्षा ली. उन्होंने कर्मवीर नामक युवक को इस पद के लिए चुना. उन्होंने मंत्री बनने के लिए आवश्यक गुण केवल कर्मवीर में देखे. जो कर्मवीर नाम का आदमी है, इंसान है, उसके अंदर जो गुण है वो राज्य के मंत्री के लिए योग्य है. यही चुनाव मतलब राज्य के लिए जो मंत्री चाहिए, इसीलिए ये चुनाव रखा गया है और उसके लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी. इस पाठ के माध्यम से हम लोग आज सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं. तो कुछ प्रकार इस प्रकार है. राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे. जो राजा मंगल सेन हैं, उनके जो मंत्री है उनका नाम है जगत राम. वो अभी क्या हो चुके थे? वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे. उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की. किसने? जगत राम जी ने, जो उस राज्य के मंत्री थे. वो खुद राजा को बोलते हैं कि मुझे इस मंत्री पद से मुक्त किया जाए. राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है. तो राजा तैयार है क्या उनको मुक्त करने के लिए? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा उनसे कि मैं आपको मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपके जैसा ही एक मंत्री चाहिए जो कैसा होना चाहिए? सेवाभावी होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए, तभी मैं आपको सेवा मुक्त कर सकता हूँ. जगत राम ने आदेश दिया. राज्य में ढिंढोरा पिटवाया. दो की राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा. तो फिर उसके बाद जगत राम जी ने क्या किया? जगत राम मंत्री ने आदेश दिया. राज्य में ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि अभी आने वाले गुरुवार के दिन चुनाव होने वाला है. चयन चुनाव. किस चीज का चुनाव होने वाला है? राज्य के लिए नए मंत्री की नियुक्ति होने वाली है. इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे. इस पद के लिए जो इच्छुक है वो सब कितने बजे पहुंचेंगे राज दरबार में? 11 बजे पहुंचना है. हर कार्य गांव ढिंढोरा पीटने लगे. जो हर कार्य रहते हैं वो जो ढिंढोरा पीटते हैं, आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, जब कोई बात लोगों तक पहुंचाने रहती है या कोई मैसेज लोगों तक पहुंचाने रहता था, उस समय जब राजा का समय चलता था, तो वो लोग जो हैं हर कार्य वो क्या करते थे? ढिंढोरा गांव में पीटते थे. तो मंत्री पद के लिए ढिंढोरा गांव में पिटवाने का काम कौन कर रहा है? हर कार्य कर रहे हैं. चैन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी गई थी.
जो राज्य दरबार है, राज्य दरबार में आने के लिए जो अलग अलग राज्य से लोग उस मंत्री पद के लिए आने वाले थे, इसीलिए उस रास्ते पे क्या है तो बहुत रहदारी हुई थी। किसकी? नवयुवकों की। उस पद के लिए भीड़ लगी हुई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्याओं में लोग कहाँ जा रहे थे? दरबार की ओर जा रहे थे, क्योंकि उस राज्य में किस पद के लिए नियुक्ति का ऐलान किया गया था? मंत्री पद के नियुक्ति का ऐलान किया गया था, इसलिए उस राज्य के दरबार में आने के लिए भीड़ लगी हुई थी। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताशा बैठा था। उसी रास्ते पे, जिस रास्ते से युवक की जो भीड़ थी, जो राज्य दरबार के लिए जाने के लिए लगी हुई थी, उसी रास्ते पे एक वृद्ध क्या हताश होके बैठा था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। वहां पे बहुत सारा कीचड़ था और उस कीचड़ के अंदर ही उसके बैलगाड़ी का पहिया क्या हो गया था? फंस गया था। लेकिन वो वृद्ध इंसान तब से वो कीचड़ से अपनी बैलगाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो असफल हो रहा था। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय वह वृद्ध को देखा, पर किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। उस दरबार में जाने के लिए कितने तो लोगों की भीड़ उस रास्ते से जा रही थी, और उस वृद्ध को उन लोगों ने देखा भी था, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई गया क्या? नहीं, उसकी किसी ने भी मदद नहीं की, सहायता नहीं की। सहायता मीन्स यानी मदद। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। जो उम्मीदवार वहां पे राज दरबार में मंत्री पद के लिए पहुंचे थे, उस लोगों में से, उन उम्मीदवारों में से एक और कौन था? कर्मवीर था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। जो कर्मवीर है वो निर्धन परिवार से है और वो बहुत प्रतिभाशाली युवक है। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था, क्योंकि बहुत से युवक मंत्री पद के लिए कहाँ जा रहे थे? राज दरबार में जा रहे थे, और कर्मवीर को भी राज दरबार में उस पद के लिए, उस नियुक्ति के लिए जाना था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। जिस रास्ते से कर्मवीर दरबार के लिए जा रहे थे, उसी रास्ते पे वो वृद्ध उनको दिखा और वो बार बार कोशिश कर रहा था किस चीज के लिए? पहिया कीचड़ से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो हर बार असफल रहा, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था लेकिन उससे वो निकल नहीं रहा था। तो फिर कौन उसकी मदद करता है? कर्मवीर उसे, जो पहिया कीचड़ के अंदर फंसा हुआ है, उसे निकालने के लिए कर्मवीर उसे मदद करता है। यह वृद्ध देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरे। उनको पहले ही लेट हुआ था, वहां जाने के लिए बहुत समय कम था, उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी उस वृद्ध को देखकर वो रुक गए और उसकी मदद के लिए वहां पहुंचे। कहा? कीचड़ के अंदर गए और उन्होंने वो कीचड़ से पहिया निकालकर बाहर रखा। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। वृद्ध ने क्या किया? क्योंकि वो वृद्ध कब से कोशिश कर रहा था कि वो पहिया कीचड़ के बाहर निकले, लेकिन वो कीचड़ से बाहर निकल नहीं रहा था, क्योंकि वो बार बार असफल हो रहे थे। उसी समय कर्मवीर उसे मदद करते हैं, सहायता करते हैं उनकी, और कीचड़ में से पहिया बाहर निकाल देते हैं। तो उसी समय वो वृद्ध उनको क्या करता है?
आशीर्वाद देते हैं। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे। किसको? कर्मवीर को। लेकिन कर्मवीर ने वो पैसे नहीं लिए, विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा, क्योंकि उसे लगा कि मुझे अभी बहुत लेट हुआ है और सब उम्मीदवार दरबार में पहुंच चुके हैं। उस आशंका से वो भागते दौड़ते दरबार में पहुंच गए। वहां हाँफ रहा था कौन? कर्मवीर। कर्मवीर क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते दरबार पहुंचे थे, इसीलिए वो क्या कर रहे थे? हाँफ रहे थे। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, उसके कपड़े पूरे कीचड़ से मैले हो गए थे, भर गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। सारे उम्मीदवार क्या हुए? उसको देख के क्या करने लगे? हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि उसके कपड़े किससे भरे हुए थे? कीचड़ से भरे हुए थे और वो बहुत तेजी से हाँफ रहा था। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। जो वृद्ध की मदद कर्मवीर ने की थी, वो वृद्ध भी कहाँ पहुंचा? राज दरबार में पहुंच गया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। तो वह वृद्ध कोई और था क्या? नहीं, तो कौन था? जगतराम था। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। जो घटना वहां पे हुई, कहाँ पे? राज दरबार में जो व्यक्ति आ रहे थे, जो उम्मीदवार आ रहे थे, उस रास्ते पे जो घटना हुई, कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने उनको देखा, लेकिन किसी ने उनकी मदद की क्या? नहीं। लेकिन कर्मवीर ने उनकी मदद की। ये सारी घटनाएं वो राजा को बताने लगे। फिर वो बोले कि राज्य के लिए जो मंत्री हमें चाहिए वो कौन है? तो खाली कौन है? तो वो है कर्मवीर। वही इस पद के लिए योग्य है। जो सामान्य आदमी को पीड़ा से दुखी होता है, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। वो कहते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है और उसकी पीड़ा देख के जो इंसान दुखी होता है, वही जो योग्य पद के लिए अधिकारी होता है। मतलब उस पद के लिए वही योग्य होता है जो दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा समझे और उसको हमेशा मदद करने की सोचे। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव उस पद के लिए किया था। कौन से पद के लिए? मंत्री पद के लिए। और किसका चुनाव करने के लिए सोचा था? तो कर्मवीर के लिए। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे और ऐलान किया गया। क्या ऐलान किया गया? कि आज से राज्य के नए मंत्री कौन है? तो कर्मवीर है। इनकी नियुक्ति इस पद के लिए की गई है। हम लोग इस कहानी से क्या सीखे? कि इंसान ने अपने कर्मों से, मतलब इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, अपनी योग्यता से बड़ा होता है, ना कि अपने कपड़ों और अच्छे रहने से। तो इंसान ने हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए।